स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली रेलवे की एक और न्यू अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली गई है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये जो अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली गई है, इसमें दोस्तों आपको ना एग्जाम देना पड़ेगा ना दोस्तों आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका दोस्तों सिलेक्शन किया जाएगा। तो पूरी जानकारी इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई दोस्तों? साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। चलिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो 28 दोस्तों क्या है, 28 नवंबर को दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया गया था। और जो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो रखा गया है 27/12/2024, यानी 27/12 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, तो एज जो रखा गया है वो 15 से 24 साल रखा गया है। दोस्तों इस डेट से जो एज रखा गया है 1 जनवरी 2025 से वो रखा गया है 15 से 24 साल, ये एज रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं SC ST कैटेगरी का, ठीक है। तो SC ST कैटेगरी को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का छूट आपको दिया जाएगा। जितने भी SC ST कैटेगरी हैं 5 वर्ष का छूट आपको दिया जाएगा, और जितने भी OBC कैटेगरी हैं उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए 10th पास। 10th पास और दोस्तों ITI पास होना चाहिए। 10th पास और ITI पास होना चाहिए, तभी आप दोस्तों इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों 10th में अगर आपका 50%, ठीक है, 50% अंक के ऊपर है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 50%। 50% से दोस्तों अगर ऊपर है तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों ITI में भी दोस्तों 50% अंक से ऊपर होना चाहिए। तो ITI में तो सभी का 50% अंक से ऊपर ही होता है दोस्तों। 10th में किसी किसी का प्रॉब्लम हो जाता तो 50% ये रखा गया है क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन जो फीस है दोस्तों वो 100 रुपये लगेगी। कितनी लगेगी? 100 रुपये दोस्तों आपका जो है एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपये लगेगी। ये नॉन रिफंडेबल है दोस्तों। ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब जो है रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों किसकी फीस दोस्तों नहीं लगेगी। तो नो फीस दोस्तों ये लगेगी SC ST PWD और वुमन कैंडिडेट की फीस नहीं लगेगी। SC ST PWD और वुमन कैंडिडेट का जो फीस है वो नहीं लगेगी। चलिए अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन आपका कैसा किया जाएगा दोस्तों, कैसे इसका सिलेक्शन होता है, कैसे मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो सिलेक्शन है दोस्तों वो होगा कि आपका 10th का मार्क्स जोड़ा जाएगा और ITI का, ठीक है। ITI का मार्क्स आपका जोड़ा जाएगा और उससे 2 से भाग दे दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 10th का दोस्तों अंक जोड़ा जाएगा और ITI का दोस्तों जोड़ा जाएगा और 2 से भाग दिया जाएगा। जितना भी एवरेज परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। यानी कहें तो दोस्तों 10th का 50% और ITI का 50% अंक जोड़ के आपका जो है वो मेरिट तैयार की जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करनी है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? आप ऑनलाइन द कैंडिडेट अप्लाई, यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। ये दोस्तों दिया गया है, ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये दिया गया है www.rrcser.co.in। इस वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों ठीक है, इस वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं तो आपका ये जो फोटोग्राफ है इसको आप स्कैन करेंगे।
फोटो लगेगा, ठीक है, फोटो कलरफुल आपका लगेगा। और दोस्तों ये क्या है, आपका पूरा जो है वो सिग्नेचर लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा, और आपका जो सिग्नेचर है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक। सिग्नेचर आपका लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा जो नोटिफिकेशन मैं पूरी डिटेल बता चुका हूँ। और बात करते हैं दोस्तों पोस्ट की। तो जो पोस्ट है यहाँ आप देख सकते हैं पोस्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं खड़गपुर वर्कशॉप में दोस्तों ये जो पोस्ट दिया गया है, ट्रेड दिया गया है फीटर। फीटर में तो दोस्तों टोटल जो सीट है वो 100 सीटें हैं। और दोस्तों टर्नर में 22 सीट हैं, इलेक्ट्रीशियन में 80 सीट हैं, और वेल्डर में 70 सीट है, मैकेनिकल डीजल में 33 सीटें हैं, मशीनिस्ट में 27 सीट है, पेंटर में 18 सीट है। टोटल सीट की बात करें तो 360 सीट पर यह वैकेंसी निकाली गई है खड़गपुर वर्कशॉप में। इसी तरह से दोस्तों और आपको वर्कशॉप मिल जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे तो सिग्नल टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर, यहाँ भी कई ट्रेड को मौका दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन में 47 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 36 पोस्ट है। इस तरह से दोस्तों कई वर्कशॉप में आपको मौका दिया गया है। ट्रैक मैकेनिक वर्कशॉप खड़गपुर, ठीक है। तो ये सभी जो वर्कशॉप है इसमें आप अप्लाई कर पा सकते हैं। कैरिज वैगन डिफॉल्ट खड़गपुर, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कई दोस्तों वर्कशॉप दिए गए हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो जिसमें आपको अप्लाई करना होगा उसमें आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लोको शेड, ठीक है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डीजल लोको शेड, कई दोस्तों इसमें वर्कशॉप दिए गए हैं। तो जिसमें आपको अप्लाई करना है उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप इस नोटिफिकेशन को दोस्तों रीड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी किसमें है, तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम में जाना है और संदीप सर ITI सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, नहीं आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं इसके बारे में जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो पूरी जानकारी उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।